परसेंटेज डी की आपके राइट साइड पर आउटपुट क्या है, और आपने मल्टीप्लाई वेरिएबल को यूज़ किया। इसी तरह से जो नेक्स्ट ऑपरेटर मैंने आपको समझाया वो था डिवाइड ऑपरेटर। आप देंगे इंट डिवाइड इज इक्वल टू नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। ये इन दोनों को डिवाइड करके अब हमने इसका रिजल्ट भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे printf। ये हम सीख चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में। और यहाँ पर डिवाइड रिजल्ट परसेंटेज डी बता रहा है कि इसके राइट साइड पे जो भी कोई वैल्यू है वो मेरी एक इंटीजर वैल्यू होगी, और मैंने यहाँ पे डिवाइड का वेरिएबल दे दिया। अगली लाइन पे हम एक बार मॉडुलस ऑपरेटर को देखते हैं चलाकर। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्लाइड्स पे बताया था। उसका रीज़न है कि वो आपको देता है कि क्या बचा है, क्या रिमाइंडर मिला है मुझे जब मैंने दो नंबर्स को डिवाइड किया। अब हमने एक छोटी सी चीज़ करनी है। यहाँ पे हमने इंट डिवाइड देकर नंबर 1 डिवाइड मॉडुलस ऑपरेटर देकर मैं इनकरेज करूँगी कि आप ये प्रोग्राम मेरे साथ लिखें, धीरे धीरे बनाएं। इसे कोई एरर आता है हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। printf, सो यहाँ पे आप दे सकते हैं मॉडुलस रिजल्ट इज, यहाँ पे आप दीजिए परसेंटेज डी, और जो भी आपने वेरिएबल लिया है इसका नाम भी चाहे आप मॉडुलस ले सकते हो, क्योंकि ये आपको मॉडुलस रिटर्न कर रहा है। और यही सेम वेरिएबल नेम मुझे यहाँ पे भी यूज़ करना है मॉडुलस के नाम से, यहाँ पे सेमीकोलन। अब इतना प्रोग्राम हमने जो लिखा है, पहले इसको चलाकर देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। देखिए ये प्रोग्राम बिल्कुल सही से चला। आप इसको प्रॉपर स्पेसिंग्स भी दे सकते हैं, जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था। /n दे दीजिए, यहाँ पे /n। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी बहुत इजी है, बस आप फंडामेंटल्स पे अपने आप को फोकस रखिए। छोटे छोटे प्रोग्राम्स इनिशियली बनाइए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स नहीं बनाने, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाइए। तो उसने दो नंबर्स को ऐड किया, उसने दोनों नंबर्स को डिफरेंस किया, उसको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट किया, और मॉडुलस 0 दे रहा है, क्योंकि 100 और 20 को आप फुली डिवाइड करते हो तो वो पूरा डिवाइड होता है, राइट। बट यही अगर आप इसे 21 करेंगे और इसको रन करेंगे तो मॉडुलस पे थोड़ा फोकस करना, वो आपका रिजल्ट देगा कि क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 16। ठीक है, तो अभी तक आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। सारे ऑपरेटर्स मैं आपको बताऊंगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जितने भी ऑपरेटर्स इसमें यूज़ होते हैं। तो इसमें मुझे बेसिकली क्या करना है, मैंने एक नंबर लिया और मैंने उसको लिया बिगर नंबर। ठीक है, देखिए इस तरह के आप वेरिएबल नेम्स देंगे तो उससे बहुत सेंस बनेगी कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। और फिर आप यहाँ पे दे दीजिए, आपने बिगर नंबर किसे बनाना है, मान लीजिए नंबर 1 को आपको बड़ा बनाना है बाय 1, तो आप किस तरह से वैल्यू को दीजिए, सेमीकोलन कीजिए, प्रिंट f देकर, आपको कुछ नहीं करना, ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पर आप एक /n और दे सकते हो ताकि वो नेक्स्ट लाइन में जाए। तो आप यहाँ पे दे दीजिए एक टेक्स्ट जो बता रहा है कि इंक्रीमेंटेड वैल्यू क्या है, जो मेरा नंबर 1 है उसकी वैल्यू क्या इंक्रीमेंट हुई है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि मेरी इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो बिगर नंबर है। तो इस तरह से जैसे आपने इंक्रीमेंटल वैल्यू यूज़ किया, सेमीकोलन लगाएंगे, जैसे आपने इंक्रीमेंटल वैल्यू दिया वैसे ही आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, अब हमारा नंबर 1 की वैल्यू जो है वो है हमारी 100, हमने उसको इंक्रीमेंट किया और हमने उसको बिगर 1 में स्टोर कर दिया। और जब आप इसे लेकर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे उसका इंक्रीमेंटल वैल्यू देगा। ऐसे ही हमने मान लो उस नंबर को स्मॉल करना था, तो हमने उसकी स्मॉलर नंबर 1 कर एक वैल्यू बनाई और उसके अंदर हम लोग उसको दे सकते हैं, जो मेरी नंबर 2 ले लेते हैं इस केस में, इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर प्रिंट f देकर /n देकर हम बताएंगे डिक्रीमेंटेड वैल्यू क्या है। डिक्रीमेंटेड वैल्यू परसेंटेज d देकर यहाँ पे हम सिस्टम को बताएंगे कि मेरी डिक्रीमेंटेड वैल्यू जो है वो है स्मॉलर नंबर। एक सेमीकोलन देके आप टर्मिनेट कीजिए।
तो ये मेरे पास सारे जो हैं, ये सारे मेरे ऑपरेटर्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ। किसके लिए? एक मेरे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसके लिए। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट सब हम चेक करते हैं। 100 + 21 121 दिया। ऐसे ही उसने आपके नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मॉडुलस भी दिया। फिर उसने आपके नंबर को उठाया, जो आपका नंबर था इनिशियली 100 नंबर वैल्यू था, उसने 100 लिया और 100 को इंक्रीमेंट करने के बाद उसको प्रिंट करने की कोशिश की। बट आप अब बड़े ध्यान से एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो मेरा ये नंबर 1 है, इसकी वैल्यू आइडली 101 होनी चाहिए थी, राइट? बट ये अभी भी 100 दे रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो आपने प्लस प्लस इंक्रीमेंट लगाया है, ये आपने नंबर के बाद में लगाया है। आप सिस्टम को ये बोल रहे हो कि पहले इसको प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट करो। एक चीज़ करके देखते हैं, अभी हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर हम इसे ऐसे प्लस प्लस करते हैं और अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, ये देखिए अब इसमें आपका वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुआ है, उसके बाद वो नंबर प्रिंट हुआ है। तो 101 आपका ऐसे प्रिंट हुआ है। सिमिलरली माइनस माइनस आप पहले लगाएंगे तो उसके ज़्यादा पहले डिक्रीमेंट होगा फिर। तो आपके जो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हैं ये पोस्ट फिक्स हो सकते हैं या प्री फिक्स हो सकते हैं। जो वर्ड मैं लिख रही हूँ पोस्ट फिक्स, इसका मतलब है कि पहले आप नंबर प्रिंट करेगा वो, फिर उसके बाद वो इसको इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। ऐसे ही आप प्री फिक्स ले सकते हो जिसमें वो पहले उसको डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करेगा फिर वो उसको प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ये जो हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं सारे यूज़ होते हैं। मेरे साथ बने रहिए। हम इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि वो रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं। आई होप यू फाउंड दिस ट्यूटोरियल ईजी। इसके बाद आप एक असाइनमेंट लीजिए, आपको एक ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जो ये सब कुछ कर सके और उसे रन कर देखना है। स्टे ट्यून्ड।